Hey all, I'm Rit Kishore this side from Stray Affiliate team and I welcome you back to my channel. So as of now I took this entry और ये स्ट्रैंगल है 17,050 और 300 का और 17,350 का। मैं अब क्या करूँगा, इन दोनों में से मैं रिस्क ड्रॉप होऊंगा। ठीक है, अब मैं किसी साइड एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लेने वाला। अगर इन दोनों में से कोई भी 28 को क्रॉस करता है, ठीक है, तो मैं उस साइड को रिस्क ड्रॉप हो जाऊँगा, एक स्ट्राइक लूँगा। ठीक है, 28-28.5 तक मैं वेट करूँगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मैं वेट करने वाला नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर ये लो टूटता है, ब्रेक होता है, तो उस समय तक मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली 28 को क्रॉस कर ही जाएगा और उसके लिए मैंने ऑर्डर रेडी रखा था अपना। और जैसे वो हिट होगा मैं उसे एग्जिट कर दूंगा। अभी भी अच्छा खासा एक डीके मिल चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 2700 क्वान्टिटी है, तो वही 6 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स का डीके मिला है अभी तक। 7 पॉइंट्स का सर। तो अब देखते हैं यहाँ से क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट आज ज़्यादा सेंस बनाएगा नहीं। रीजन इज़ वेरी सिंपल। ऑल्दो अभी तक आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे अमाउंट में पुट राइटिंग हो रखा है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा ही प्रॉफिट बुकिंग आ गया, सारे पुट राइटर्स भाग जाएंगे। ओके, ये सारे अपना अनवाइंड कर लेंगे पोजीशन को। इसलिए मैं आज ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करूँगा, मैं आज प्रीमियम्स पे फोकस करूँगा कि आज मैं ज़्यादा हिट किसी साइड प्रीमियम से ना लूँ। ओके, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अभी बस वेट करने का गेम है यहाँ पे। प्रीमियम्स हैं अभी भी थोड़ा बहुत, लेकिन इन द मॉर्निंग काफ़ी अच्छा प्रीमियम क्रैश हुआ है। ठीक है, और वी ऑलवेज एक्सपेक्ट दिस थिंग व्हेन मार्केट ओपन ह्यूज गैप अप, तो ऐसा क्रैश होता है प्रीमियम में। अभी भी आप देखो विक्स ऑलमोस्ट 6.6% डाउन, इसलिए ये सारे प्रीमियम क्रैश हुए हैं, लेकिन कांट हेल्प इट। सो आई जस्ट प्ले रिस्क ड्रॉप फ्रॉम हियर। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना ज़्यादा डीके मैं ले सकूँ, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क किसी भी साइड नहीं लेने वाला हूँ। ओके, सो या आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। Okay guys, quick update. Time is 9:46 and as of now running with a profit of 31k और काफ़ी अच्छा डीके मिला। अगर आप देखोगे 2700 क्वांटिटी ले रखा हूँ मैं और उसमें भी लगभग 12 पॉइंट्स का डीके मिल गया है, तो इट इज़ क्वाइट गुड। और यहाँ से अप्रोच क्या होगा, बहुत सिंपल अप्रोच है। जब तक इस रेंज में है मार्केट, मार्केट ने खुद के लिए एक इनिशियल रेंज बना रखा है। ठीक है, अब जब तक ये इनिशियल रेंज ब्रेकआउट नहीं होता, वो भी नहीं होता ओपन रेंज ब्रेकआउट। ठीक है, मतलब या तो अपसाइड या तो डाउन साइड। टिल देन आई वोंट बी डूइंग एनीथिंग, आई विल कीप ऑन होल्डिंग दिस एंड आई विल सी हाउ मच टिके आई कैन गेट फ्रॉम दिस। और जैसे ही इन दोनों में से कुछ भी होगा तो मुझे पता है सबसे पहले एसएल हिट होगा। अगर अपसाइड हुआ तो ऑब्वियसली ये एसएल हिट करेगा, तो मैं सारा इसका क्वांटिटी स्विच कर दूंगा इस पर, इन दोनों को वैसे का वैसे ही होल्ड करूंगा। सेम, अगर ये नीचे अभी यहाँ से अगर टर्न ले लेता है और ये नीचे जाकर ऐसा हिट करता है, तो फिर ये निकल जाएगा मेरा। फिर मैं इस क्वांटिटी, इस पे सारा क्वांटिटी से शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ से अप्रोच रहेगा। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा अब यहाँ से, क्योंकि अच्छा खासा एक डीके मिल गया 31 की। ऑल्दो क्वांटिटी मैंने काफ़ी कम रखा और मैंने हेजेस काफ़ी दूर के बाई करे हैं। ठीक है, इसलिए मुझे मार्जिन बेनिफिट भी ज़्यादा नहीं मिला। टोटल 37 lakhs था टुडे, और उसमें 32 के प्रॉफिट हो चुका है, मीन्स ऑलमोस्ट 0.9%, 0.85%। सो या लेट्स सी अब यहाँ से क्या डीके मिलता है। कोशिश मैं यही करूँगा यहाँ से कि जितना ड्रॉप हूँ, लेकिन प्रॉब्लम इज देयर कि अगर कब कुछ बड़ा मूव आता है। लास्ट थर्सडे इफ यू रिमेंबर आई वाज सेटिंग विद आफ्टर 40k, फिर वहाँ से 32-33 पे बहुत देर रेंज किया वो। फिर मैं वहाँ से रिजर्व ऑफ हुआ था जब मैं कुछ 10-15 के प्रॉफिट पे था, लेकिन उसके बाद ही मुझे हिट मिला एंड आई हैड टू बुक अ लॉस ऑफ गुड अमाउंट, नॉट गुड अमाउंट एक्चुअली, 12 के बस लॉस था। लेकिन मैं एक समय 31-32 के लॉस पे भी गया था। रीज़न वॉज वेरी सिंपल, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़ा मूव आया था, तो जो 3-4 रुपये का प्रीमियम था वो भी 15-20-30 रुपये का भी बन रहा था। ओके, तो दैट इज हाउ इट प्लेज आउट। तो दैट इसलिए यहाँ से मेरा टारगेट है कि अगर मैं 40k प्लस बन जाता हूँ, 40-45k, तो फिर मैं वहाँ से काफ़ी रिजर्व ऑफ होकर के वेट करूँगा, उन्हें होल्ड करूँगा और अच्छे दूर का सेल करूँगा, ताकि मुझे एक वो कन्विक्शन मिले उसे होल्ड करने का। इवन इफ सम बिग मूव विल हैपन और सब गामा प्ले हैपन्स, तो उसमें भी मैं उसे वेट कर सकूँ, उसे होल्ड कर सकूँ। दिस विल बी द अप्रोच फॉर टुडे। सो लेट्स सी हाउ मच डीके फ्रॉम हियर आई कैन गेट, बिकॉज आज अच्छा इनिशियल रेंज बना है मार्केट बीचों बीच में। बट प्रॉब्लम इज कि ये रेंज थोड़ा छोटा है, तो अपसाइड ऑल्सो आई एम हैविंग 23-24 पॉइंट्स ऑफ रेंज, डाउन साइड ऑल्सो आई एम हैविंग some 30 points of range। तो रेंज इज स्मॉल बट कांट हेल्प इट, दिस माइट गिव मी अ वेरी गुड प्रॉफिट। अगर यहाँ पे आधे घंटे और रुकता है तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये और ये मिलकर के कुछ 8-8 रुपये से ज़्यादा बचने वाले हैं, अगर आधे घंटे भी और रुका तो। और इन दोनों में भी काफ़ी कुछ डीके मिल सकता है। लेट्स सी, आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। Okay guys, quick update. Time is 11:34 and I booked everything at 48.5k profit, but I got 43k, 43.5k। और मुझे ह्यूज मतलब 5k का स्लिपेज लगा, विच इज क्वाइट ह्यूज। और रीज़न वेरी सिंपल, ये जो कॉल है ये मैं एग्जिट करना चाहा था 17 पे, बट जब मैं एग्जिट का क्लिक किया तब ये 18.7 पे एग्जिट हुआ है।
और इसलिए मुझे वहाँ को कुछ 4-5K का स्लिपेज लगा। लेकिन उसके बाद आप देखो ये अब 23, 22, 24 का हाई अभी जस्ट बनाया है, और इसी कैंडल पे मैंने एग्जिट किया, और इसी कैंडल पे ये यहाँ पे हाई तक में 24 जा चुका है। सो आई एग्जिटेड एट द राइट टाइम, और आई एग्जिटेड कॉज आई हैव टू गो आउट फॉर सम शॉपिंग, टुमारो इज होली, राइट। सो इसलिए मैं अब एंट्री लूंगा, बट मैं अब 2:30 के बाद एंट्री लूंगा, या फिर 2:30 के पहले तो नहीं लूंगा, मैं उस वक्त ही लूंगा। ठीक है, तब तक मैं अभी कोई एंट्री नहीं लेने वाला, बस अब ये जो भी है it is done for me. And yeah, I hope you are having good day. So I will give you, by the way, I will give you update on this by the end only, or maybe I will give you update what position I have built after 2:30 and how I am approaching that also. Okay, so just be with me. Okay guys, final update time is 3:49 and I booked everything at a profit of 59K. So I missed huge decay today. मैं आज काफी देर ट्रेड नहीं किया, ऑलमोस्ट 11:30 को ही मैंने एग्जिट कर दिया था सारा ट्रेड। मीन्स मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कैंडल, या ओ एग्जैक्टली 11:30 को मैंने एग्जिट किया है ट्रेड, और मैं बोला था 2:30 में आकर मैं ट्रेड करूंगा, लेकिन मैंने एंट्री यहाँ पे कहीं लिया 3 o'clock, ठीक है। और इसके मैंने इस बीच में काफी बड़ा डीके मिस किया है, और उसके कारण मीन्स आई वाज नॉट एबल टू बुक अ ह्यूज प्रॉफिट। स्टिल दिस इज लाइक 1.4 1.5% ऑफ द कैपिटल यूज्ड, बट ठीक है। लेकिन आज इजीली 2.53% का रिटर्न बन सकता था, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। आई चोज इट नॉट टू डू इट कॉज ऑफ सम माई ओन एनालिसिस, कि अब मैं मार्केट जाने वाला था, सो आई couldn't have traded with my phone, and अगर उस बीच में कुछ बड़ा मूव आता तो I couldn't have handled that, right? That's why I chose not to trade anything, and yeah, that's my decision. So I'm obviously I should be happy about it, and I'm happy. I don't have any regret about it. There will be many days which will be like that only, and there I will capitalize much more. So yeah, that's completely fine. So मैं कुछ अपडेट दे नहीं पाया 3 बजे के बाद, क्योंकि वैसा कुछ खास हुआ नहीं, और ये लास्ट में बस ऐसे थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा करके मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया कुछ एक्स्ट्रा बक्स बनाने का, बट दैट्स फाइन। आई होप ऑल द एडजस्टमेंट एंड एनालिसिस दैट आई एम डूइंग आर मेकिंग सेंस टू यू, एंड आई होप यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम देम, एंड इफ यू डू देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय।